तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो फ्री फायर है उसका 24 मिलियन डाउनलोड मिले थे जनवरी 2022 के अंदर, और ये जो था वो इंडिया में नंबर 1 पे आ गया था, और जो इंडिया था वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया था फ्री फायर के डाउनलोड्स में। उसको फॉलो कर रहा था ब्राज़ील और देन यूएस। और फ्री फायर का जो डाउनलोड करने का रेट है वो ओवर ईयर जो है 51.6% से बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको और समझते हैं हम लोग इस वाले ग्राफ से, जहाँ पे 3 बैटल रॉयल गेम्स को कंपेयर किया गया है, जिसमें तुम पिंक से देख सकते हो फ्री फायर को, ब्लैक से देख सकते हो पबजी को, और थोड़ा सा पर्पल में है कॉल ऑफ ड्यूटी, जहाँ पे तुम लोग फ्री फायर का ग्राफ देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और कॉन्स्टेंटली ऊपर गया है। और अगर दूसरी तरफ बात करें हम लोग पबजी की, तो पबजी का ग्राफ जो है बहुत सीधा एकदम स्ट्रेट ऊपर गया, लेकिन थोड़ा पे जाके यानी कि 85 पे जाके वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया। और वहीं कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत तेज़ी रैपिडली ग्रोथ किया, पबजी की बराबरी किया, लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो हम लोग थोड़ा सा फ्री फायर के रेवेन्यू के ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं। तो अब तुम लोग यहाँ पे फ्री फायर के रेवेन्यू के देख सकते हो, और साथ में इसके यहाँ पे डाउनलोड्स भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो क्वार्टर ऑफ 17 जो कि 4th क्वार्टर ऑफ 17 है। तो यहाँ पे ज़्यादा इसके रेवेन्यू नहीं आया था, लेकिन उसके बाद रेवेन्यू काफ़ी जल्दी से बढ़ना शुरू हुआ, और जो 3rd क्वार्टर ऑफ 18 है वहाँ से इसका जो रेवेन्यू 4th क्वार्टर ऑफ 18 का है उसके बीच का गैप तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पे जिसका रेवेन्यू है वो $29 मिलियन से $76 मिलियन तक छलांग लगाया, और जो इसका डाउनलोड था वो करीबन 75 मिलियन तक पहुँच गया था। तो अब आखिर बात ये आती है कि फ्री फायर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो पबजी जैसे टफ़ कंपटीशन के होते हुए भी इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है और ग्रो करता ही जा रहा है। तो आप उसको समझते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स के अंदर। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है गेम ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको समझने के लिए चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फ्री फायर के रेंज वाले कंपटीशन का, जो कि है होपलेस लैंड। अब देखो होपलेस लैंड और फ्री फायर दोनों बिल्कुल सेम तरीके के गेम से बिल्कुल सेम साइज में भी आते थे, लेकिन तब भी फ्री फायर कैसे आगे बढ़ गया लेकिन होपलेस लैंड उतना आगे नहीं बढ़ पाया। इसका सबसे बड़ा रीज़न था गेम ऑप्टिमाइजेशन, जो कि जो फ्री फायर था वो काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया था कम एफिशिएंट वाले डिवाइस के लिए, और होपलेस लैंड भी उन्हीं डिवाइसों पर काम करता था, लेकिन होपलेस लैंड उतना ऑप्टिमाइज नहीं था। इवन मुझे भी याद है जब मेरा 2 GB रैम वाला फ़ोन था होपलेस लैंड उसमें उतना अच्छा नहीं चलता था, लेकिन इवन जो मेरा 1.5 GB रैम वाला फ़ोन था उसमें फ्री फायर काफ़ी स्मूथ चलता था, जिसकी वजह से इसका ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा था। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट्स। फ्री फायर ने एक्सपेरिमेंट्स किए अपने गेम के साथ। अब एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए? फ्री फायर ने नए नए मोड्स लाए, लाइक तुम जानते हो TDM मोड हो गया, BR मोड हो गया और क्लैश रॉयल मोड हो गया। तो ऐसे नए नए मोड्स लाए जो कि एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वहीं अगर उससे कॉम्पिटिशन लाइक होपलेस लैंड में देखा जाए तो वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था अपने गेम के साथ, जो कि हो सकता है कि उसको रिस्क लोगे। और देखो जो भी होता है एक्सपेरिमेंट में रिस्क होता ही है, लेकिन अगर तुम रिस्क लेते हो तो कभी कभी वो रिस्क तुम्हारे लिए अच्छा भी काम करता है, बस तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो कि फ्री फायर ने बखूबी समझा और किया भी। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है म्यूचुअलाइजेशन मतलब विन विन सिचुएशन। अब तुम जानते ही होगे टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग जो है वो फेमस हुआ फ्री फायर की वजह से, और जहाँ तक बात है फ्री फायर की तो वो भी फेमस हुए टोटल गेमिंग की वजह से, और भी ढेर सारे ऐसे ही क्रिएटर्स जो कि फ्री फायर की वीडियो डालते हैं उसकी वजह से। अब इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी पहले वाले वीडियो में भी बात की थी, जिसमें मैंने तुमको बताया था पबजी का गेम एनालिसिस। तो उसमें क्या होता है म्यूचुअलाइजेशन या फिर विन विन सिचुएशन, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था। लेकिन इन फेस ऑफ फ्री फायर आओ जानते हैं इसमें म्यूचुअलाइजेशन कैसे हुआ। तो जब टोटल गेमिंग गेम खेल रहा थे और जब उसको गेम डालते थे तो यहाँ पे क्या होता था कि टोटल गेमिंग तो फेमस होते थे फ्री फायर के व्यूवर्स की वजह से, और जो टोटल गेमिंग के व्यूवर्स थे वो फ्री फायर को खेलना चाहते थे क्योंकि वो टोटल गेमिंग उनका एक आइडल क्रिएटर खेलते थे। तो इस वजह से टोटल गेमिंग ने एक तरह से फ़ायदा कराया फ्री फायर का, और फ्री फायर ने फ़ायदा कराया टोटल गेमिंग का। तो इसको कहते हैं हम लोग म्यूचुअलाइजेशन, या तो विन विन सिचुएशन, या फिर तुम कह सकते हो म्यूचुअल प्रमोशन। तो अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट का। तो चौथा पॉइंट है वो था फ्री फायर का मास्टर प्लान। तो जो चौथा पॉइंट है फ्री फायर का वो है स्पेसिफिक टारगेटेड एज ग्रुप। अब देखो पबजी और फ्री फायर इन दोनों का एक अलग अलग टारगेटेड एज ग्रुप है। बात करें अगर फ्री फायर के बारे में, तो फ्री फायर जो टारगेट करता है एज ग्रुप है वो है 8 से 13 ईयर। अब तुम लोग जानते होगे या फिर सुने ही होगे कि सब लोग कहता है कि फ्री फायर काफ़ी कार्टूनिस्ट तरीके का गेम प्ले बनाता है। तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि तुम जानते हो कि इसका जो गेम प्ले मतलब जो गेम खेलेगा वो उसका जो ऑडियंस है वो है 8 से 13 ईयर। फ्री फायर ये बखूबी जानता है, और सबको पता है कि 8 से 13 ईयर वाले बच्चे डोरेमोन देखते हैं, ना कि डेथ नोट। तो यहाँ पे तुम
सही से अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्री फायर ने काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी इसके लिए, या फिर उसको काफ़ी अच्छे से रिसर्च करनी पड़ी होगी इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो देखो, अब तुम बोलोगे कि टोटल गेमिंग भी तो फ्री फायर खेलते हैं, लेकिन वो बच्चे तो नहीं हैं। इवन 8 से 13 के ग्रुप एज में तो वो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि वो इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं, लेकिन तुम एक ही बात सोचो कि ये जो टोटल गेमिंग हैं वो एक यूट्यूबर हैं और क्रिएटर हैं, और उनको बनाया है या फिर उनको ग्रोथ दिलाई है फ्री फायर ने। तो वो कैसे फ्री फायर खेलना छोड़ सकते हैं, जो उनका ग्रोइंग एलिमेंट है वो तो फ्री फायर है। और यही सेम केस लागू होता है और भी ढेर सारे फ्री फायर वाले गेमर में जो कि इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं। तो इस बात को सुनने के बाद मुझे लगता है तुमको थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा कि फ्री फायर कैसे ग्रो हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको और समझाने के लिए तुम ज़रा इस वाले ग्राफ पे ध्यान दो। तो ये वाला जो ग्राफ है ये है पॉपुलेशन इंडिया का 2010 से 2020 में। तो पॉपुलेशन डिवाइडेशन है ये इंडिया का। तो तुम यहाँ जो ब्लू वाला बार देख सकते हो ये है एज ग्रुप ऑफ 8 से 13 ईयर वाला, और ये इन एवरेज 30% होता है टोटल पॉपुलेशन का इंडिया का। तो तुम समझ सकते हो कि टोटल पॉपुलेशन में से 30% तो फ्री फायर ही खेलते हैं बच्चे। तो मुझे लगता है कि इस वाले ग्राफ में तुमको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा कि फ्री फायर आखिर कैसे ग्रो किया, लेकिन इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा ये वाला ग्राफ देखो। तो ज़रा ये वाला ग्राफ तुम देख के समझ सकते हो कि जो पबजी है उसका $744 मिलियन का एवरेज ग्रॉसिंग है, और वहीं बात करें अगर फ्री फायर की तो काफ़ी नीचे है, $255 मिलियन के पास। तो इतना डॉलर होने का क्या फ़ायदा कि जब तुम ग्रॉसिंग ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसका कारण क्या है आखिर? तो देखो, इसका मेन कारण है तुम्हारा एज ग्रुप, जो कि तुमने 8 से 13 का टारगेट किया है। लेकिन तुम जानते हो 8 से 13 के ईयर के जो बच्चे होंगे उनको पेरेंट्स को चाहिए होगा क्रेडिट कार्ड, जिससे कि वो तुम्हारे में पेमेंट कर पाएँ या फिर तुम्हारे इन गेम स्टफ्स खरीद पाएँ। लेकिन जो इसके ऊपर वाले बच्चे हैं वो या तो खुद कमाने वाले हैं या तो उनके पास इतनी एलिजिबिलिटी है कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा स्टफ्स खरीदते हैं जैसे पबजी के अंदर। तो यहाँ से इसलिए पबजी को ज़्यादा ग्रॉसिक्स मिलती हैं। तो आखिर फ्री फायर अब इसको कैसे ठीक कर सकता है? तो बहुत सिंपल तरीका है कि तुम एक नया गेम बनाओ, जैसे PGMI बना है या फिर न्यू स्टेट की तरह, और उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो 14 अबोव यानी कि 14 to 30 तक रखो, जिससे कि तुम्हारे पास ग्रॉसिंग भी काफ़ी आएंगी और उसका ग्राफिक थोड़ा इंप्रूव लाइक पबजी की तरह कर देंगे तो काफ़ी सही हो जाएगा। तो आखिर इससे हमें अब क्या समझ में आता है? तो देखो, इस समय ये समझ में आता है कि तुम जब भी अपना कोई कंटेंट बनाओ तो उस पर पहले एक अच्छे से रिसर्च कर लो, जैसे फ्री फायर ने किया। फ्री फायर ने अपना एक स्पेसिफिक एज ग्रुप पकड़ा, तो तुम भी अपने कंटेंट के लिए पहले एक स्पेसिफिक एज ग्रुप पकड़ो, चाहे तुम वीडियो बनाते हो चाहे तुम किसी भी तरह का क्रिएशन करते हो, जिससे कि तुम्हारे काफ़ी अच्छा रिसर्च रहेगा तो तुमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि अगला गेम एनालिसिस मैं कौन से गेम पे लाऊं।